मनुष्य का ये स्वभाव है कि वो सुख में ईश्वर को याद नहीं करता, पर दुख में उसे सबसे पहले ईश्वर का ही स्मरण होता है। किसी ने पूछा भगवान कब याद आते हैं? उत्तर मिला धर्मात्मा को हर समय, पापी को मृत्यु के समय, चोर को पकड़े जाने पर, गरीब को भूख लगने पर, धनी व्यक्ति को बीमार हो जाने पर, कंजूस को पैसा खो जाने पर, किसान को वर्षा न होने पर, और मुसाफिर को ट्रेन छूट जाने पर, व्यापारी को नुकसान हो जाने पर, विद्यार्थी को परीक्षा में असफल होने पर, इंसान को विपरीत परिस्थितियों में ही भगवान याद आते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। सब दरवाजे बंद हो जाए तब भी एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, और वो है ईश्वर का दरवाजा। उम्मीद ईश्वर से रखो, दुनिया से नहीं। मैंने कहा अपराधी हूँ मैं, ईश्वर ने कहा क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा परेशान हूँ मैं, ईश्वर ने कहा संभाल लूंगा। मैंने कहा अकेला हूँ मैं, ईश्वर ने कहा हमेशा साथ दूंगा मैं। मैंने कहा उदास हूँ मैं, ईश्वर ने कहा नजर उठाकर देख, हर वक्त तेरे आसपास हूँ मैं। जब आप भगवान का ध्यान करें तो हमेशा यही प्रार्थना करें, है प्रभु अगर किसी समय मैं आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी बाह पकड़ना कभी मत भूलना। अगर मैं आपको कहीं साथ चलने के लिए बोलना भूल जाऊं तो भी आप स्वयं मेरे साथ चलना कभी मत भूलना। कोई भी काम हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो और फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। जीवन में कई बार हम क्रोध में आकर सीमाएं लांघ जाते हैं और फिर हमारे हाथ अफसोस के अलावा कुछ नहीं लगता। एक बार एक आदमी अपनी नई कार को बड़े प्यार से पॉलिश करके चमका रहा था। वहीं पास में खड़ी उसकी 4 साल की बच्ची पत्थर के एक टुकड़े से कार पर कुछ लिखने लगी। कार पर खरोंच लगती देख पिता को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी बेटी के हाथ को जोर से मरोड़ दिया। इतनी जोर से कि उसकी एक उंगली की हड्डी पर बहुत चोट लगी। अस्पताल में दर्द से कराहती हुई बेटी ने पापा को गले लगाकर पूछा, पापा मेरी उंगलियां कब तक ठीक हो जाएंगी? शर्मिंदा पिता कोई जवाब न दे पाया। उसे अपने किए पर इतना पछतावा हुआ कि वो घर वापस आकर कार पर लाते घूं से बरसात हुआ गुस्सा निकालने लगता है। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो न सुंदर झूठ। चाहे कोई खुश रहे चाहे जाए रूठ, मरने वाले को तो रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, लेकिन जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। बहुत महंगा सौदा हुआ जिंदगी से मेरा, मुझे जिम्मेदारियां देकर सुकून ले गई। भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं, पर मजबूत इतनी होती है कि वो परमात्मा को भी बांध सकती है। कम खूबसूरत लोगों का प्यार बहुत खूबसूरत होता है। शिक्षा हमें अंगूठे के निशान से हस्ताक्षर तक ले गई और टेक्नोलॉजी हमें हस्ताक्षर से फिर अंगूठे के निशान पर ले आई। जिसको घमंड की हवा लग जाती है उसे न दवा लगती है न दुआ लगती है। कोशिश करना कभी मत छोड़िए, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार है आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। जो इंसान परिवार के लिए रोटियां कमाता है, अक्सर वही इंसान परिवार के साथ रोटियां नहीं खा पाता। मुझसा कौन है यहाँ, तुझसा कौन है यहाँ, दौड़ लगी है सब में किसी और बनने की, खुद सा कौन है यहाँ। थोड़ा कम थका ए जिंदगी, मजबूर हूँ मजदूर नहीं। इंसान की सोच भी अजीब है, कामयाबी मिले तो अपनी अकल पर खुश होता है और जब परेशानियां आए तो अपने नसीब को दोष देता है। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर बहुत उलझना पड़ता है। गलत आदत कितनी भी मीठी लगे एक दिन बीमारी बन जाएगी, और अच्छी आदत कितनी भी कड़वी लगे यही एक दिन औषधि बनकर काम आएगी। जिंदगी ऐसे जियो कि कोई हंसे तो आपकी वजह से हंसे, आप पर नहीं, और कोई रोए तो आपके लिए रोए, आपकी वजह से नहीं।
मैं उस किस्मत का सबसे पसंदीदा खिलौना हूँ, वो रोज जोड़ती है मुझे फिर से तोड़ने के लिए। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। एक उड़ते हुए गुब्बारे पर क्या खूब लिखा था, वो जो बाहर है वो नहीं, जो भीतर है वही आपको ऊपर ले जाता है। जिंदगी में गलत फहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। किसी को इतना इग्नोर मत करो कि वो तुम्हारे बिना जीना सीख जाए। जबरदस्ती की नज़दीकियों से सुकून की दूरियां ही अच्छी हैं। माफ़ी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्ते बचाने के लिए। व्यक्ति क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु व्यक्ति में क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर बन जाएगी। रुलाते तो सभी है, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए खुद रो पड़े तो उसे कभी मत खोना। ये लोग बार बार नहीं मिलते हैं। ये दुनिया कितनी निराली है ना। जिनकी आंखों में नींद है उनके पास अच्छा बिस्तर नहीं, और जिनके पास अच्छा बिस्तर है उनकी आंखों में नींद नहीं। जिनके मन में दया है उनके पास देने के लिए धन नहीं, और जिनके पास धन है उनके पास दया नहीं। जिसको भूख है उसके पास खाने को कुछ नहीं, और जिसके पास खाने को है उसके पास भूख नहीं। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है तो कोई रोटी के लिए अपने छोड़ देता है। शब्दकोश में असंख्य शब्द होते हुए भी मौन होना सबसे बेहतर है। दुनिया में हजारों रंग होते हुए भी श्वेत रंग सबसे बेहतर है। खाने को दुनिया भर की चीजें होते हुए भी उपवास शरीर के लिए सबसे बेहतर है। देखने को इतना कुछ होते हुए भी आंखों से भीतर देखना सबसे बेहतर होता है। सोने की लंका और पुष्पक विमान तो रावण के पास था, राम ने तो वनवास ही देखा था। राजपाट तो कंस के पास था, जेल में जन्म तो कृष्ण ने लिया था। राजमहल में तो कौरव ही रहते थे, वनवास तो पांडवों को भोगना पड़ा। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा तो हम तो फिर भी इंसान हैं। बात बहुत छोटी है पर गहरी है। बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी भी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन हाँ वो आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह जरूर बना देता है। जिस घर में प्रेम और बड़ों का आदर सम्मान होता है वहाँ ईश्वर का निवास होता है। प्यार बटा तो रामायण लिखी गई और संपत्ति बटी तो महाभारत लिखी गई। इंसान का पतन उस वक्त शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह दूसरों से लेने लगता है। एक पत्थर लो और इस पत्थर को किसी जानवर, कुत्ते या बिल्ली के ऊपर मारिए, जानवर डरकर भाग जाएगा। अब वही पत्थर लीजिए और एक मधुमक्खी के छत्ते पर मारिए, फिर देखिए मधुमक्खियाँ आपका क्या हाल करती हैं। पत्थर वही है और आप भी वही हैं, बस फर्क यही था कि जानवर अकेला था और मधुमक्खियाँ समूह में थी। एकता में ही शक्ति होती है। संयुक्त रहिए, संगठित रहिए, प्यार से रहिए। कोई चाहे कितना भी महान क्यों न हो जाए, पर कुदरत कभी किसी को महान बनने का मौका नहीं देती। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, इच्छा दी इंसान को तो संतोष छीन लिया, दिया संतोष संत को तो संसार छीन लिया। मत करना कभी गुरूर अपने आप पर ए इंसान। ईश्वर ने तेरे और मेरे जैसे कितनों को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया। दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और एक माफ कर देना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। बहुत मजबूर हो जाता है इंसान जब वो किसी का हो भी नहीं सकता और उसे खो भी नहीं सकता। जिंदगी का एक सच ये भी है दोस्तों, शरीफ इंसान को सबसे ज्यादा दर्द देते हैं लोग। चलते हैं वो भी हमसे तेवर बदल बदल के, जिनको सिखाया हमने चलना संभल संभल के। जंगली जड़ी बूटी सा हूँ मैं दोस्तों, किसी को जहर तो किसी को दवा सा लगता हूँ। लोगों का ध्यान हमेशा आपकी इनकम और पद पर रहेगा, आपकी मेहनत पर नहीं।
हम तो तुम्हारे काम आना चाहते थे, मगर तुम तो हमें इस्तेमाल की चीज समझ बैठे। मुझे क्या हक मैं किसी को मतलबी कहूँ, मैं खुद रब को मुसीबत में याद करता हूँ। परिवार और समझ दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और न समझ बोलने लगते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वो इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। यदि पद और पैसा ही आपकी संपत्ति है तो एक दिन इसका अंत है, और यदि मान और सम्मान आपकी संपत्ति है तो ये अनंत है। रिश्ता उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाएं। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। जानवर मार खाकर भी वफादार है और इंसान प्यार पाकर भी गद्दार है। जिंदगी में किसी को खास समझने की गलती मत करना, क्योंकि सारी परेशानियां यहीं से शुरू होती हैं। रिश्तों की कदर करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए, बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। लोगों ने समझाया कि समय बदलता है और समय ने बताया कि लोग भी बदलते हैं। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें। जमाने की नज़र में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो दोस्त। मोम जैसा दिल लेकर फिरोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। साहस का अर्थ ये नहीं होता कि आप डरते नहीं हैं, साहस का अर्थ ये होता है कि आप डर की वजह से रुकते नहीं हैं। हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुरा कर छल करते हैं। हर मेहनत करने वाला व्यक्ति सफल नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति सफल होते हैं वो मेहनती जरूर होते हैं। कभी किसी को खास मत समझना, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यही से शुरू होती है। उसे छोड़ देना ही सही है जिसे आपकी कीमत ही पता ना हो। जिंदगी में अगर बड़ा आदमी बनना है तो छोटे लोगों के मुंह कभी मत लगना। दिल के रिश्ते भी अजीब होते हैं, सबसे ज्यादा वही रोते हैं जो सच्चे दिल से रिश्ते निभाते हैं। खुद ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई, क्योंकि यहाँ लोग साथ कम और ज्ञान ज्यादा देते हैं। दुनिया में चाहने वालों की कमी नहीं है, बल्कि कमी तो समझने वालों की है। न वो सपना देखो जो टूट जाए, न वो हाथ थामो जो छूट जाए। मत आने दो किसी को करीब इतना कि उसके दूर जाने से इंसान खुद से टूट जाए। दोस्तों, ये मत सोचो कि जिंदगी में कितने पल हैं, बल्कि ये सोचो कि हर पल में कितनी जिंदगी है। अगर भूलना इतना आसान होता तो याद का कोई शब्द ही न होता। अमीर तो हम भी बहुत थे, पर दौलत तो सिर्फ दिल की थी। खर्च भी बहुत किया है दोस्तों, पर दुनिया में गिनती सिर्फ नोटों की थी। लोहा कितना भी मजबूत हो एक दिन उसमें जंग लग ही जाती है। उसी प्रकार रिश्ता कितना भी अटूट हो एक न एक दिन वह भी टूट ही जाता है। सो जाइए सब तकलीफों को सिरहाने रखकर, क्योंकि सुबह उठते ही उन्हें फिर से गले लगाना है। ये वो दौर है साहब जहां इंसान गिरे तो हंसी आती है, मोबाइल गिरे तो जान। कभी कभी शब्द नहीं होते ये बताने के लिए कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। कभी समय बदला तो बताएंगे हमें भी क्या बुरा लगा था। कब्र और कदर में कोई फर्क नहीं, दोनों मरने के बाद ही मिलती हैं। खुद से बढ़कर दूसरों के लिए सोचते रहोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। अकेले रहने की आदत रखा करो, क्योंकि कोई भी कभी भी छोड़कर जा सकता है, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो या प्रेम का रिश्ता हो। जिन लोगों का काम ही बुराई करना है वो आपकी बुराई करेंगे ही, चाहे आप कितने ही अच्छे क्यों न बन जाए। कभी कभी लोग एहसास करा देते हैं, क्या आप उतना भी खास नहीं हैं उनके लिए जितना आपको लगता है। रिश्ता उसी से रखो जो आपको इज्जत और सम्मान दे, मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। किस्मत के भी रंग हजार हैं, जो मिल नहीं सकता उसी का इंतजार है।
बहुत दुख देते हैं वो भाव जो बिना अपराध के अपनों से ही मिले हो। अपना दिल और भरोसा किसी को मत देना, नहीं तो लोग इसे तोड़कर ही वापस देते हैं। भरोसा नहीं है क्या मुझ पर, बस यही बोलकर लोग धोखा दे जाते हैं। जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है। सच कहा था किसी ने, अकेले जीना सीख लो। लोग कितने भी अच्छे क्यों न हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। बुरे वक्त में भी किसी से कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि समझौते शेर को भी कुत्ता बना देते हैं। चाल कोई कितनी भी तेज चले, पर सबके हुक्म के इक्के सिर्फ ईश्वर के हाथों में है। कभी कभी किसी चीज की कदर और एहसास के लिए जरूरी है कि कुछ वक्त उससे दूर रहा जाए। याद रखना, अक्सर वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात न हो। आजकल दुनिया में इंसान की कीमत उसके चले जाने के बाद ही पता चलती है। कायनात की सबसे खूबसूरत चीज एहसास है, जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं होती। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। कोशिश सिर्फ इतनी सी है कि कोई हमसे नाराज न हो, बाकी नजरअंदाज करने वालों से नजरें हम भी नहीं मिलाते। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीजों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारे हृदय की गहराई में विलीन थे। मंजिलों से गुमराह कर देते हैं कुछ लोग। हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। कुछ लोग खोने को प्यार कहते हैं तो कुछ पाने को प्यार कहते हैं, पर हकीकत तो ये है हम तो बस निभाने को प्यार कहते हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मुझसे न रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ न झूठे। रिश्ता कोई भी हो उसे ऐसे निभाओ कि उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर न छूटे। बुरा करने का विचार आए तो कल पर टालो, अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो। बहुत से लोग ये सोचकर दुखी होते हैं कि वो किसके लिए जी रहे हैं, जबकि वो लोग शायद ये भूल जाते हैं कि वो कामयाबी के लिए जी रहे हैं। अक्सर वही लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं जो हमें पहले ये एहसास दिलाते हैं कि वो हमें जिंदगी में कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। मुझे अकेले चलने में बड़ा मजा आता है। न कोई आगे चलता है न कोई पीछे छूटता है। जीवन में नकारात्मक लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें हर समाधान में भी समस्या नजर आती है। भरोसे पर ही टिकी है जिंदगी, वरना कौन कहता है फिर मिलेंगे। नजर और नसीब का कुछ ऐसा इत्तेफाक है कि नजर को अक्सर वही चीज पसंद आती है जो नसीब में नहीं होती, और नसीब में लिखी चीज अक्सर नजर नहीं आती। अगर ढूंढोगे रास्ते तो ही मिलेंगे।